एक कहानी जो है सबको सुनानी। क्या आप जानते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में आंख बंद करके आगे बढ़ते बढ़ते अपने जीवन और समाज के उस जड़ को नज़रअंदाज कर देते हैं जिससे इस दुनिया की उत्पत्ति हुई। तो ज़रा ठहरिए और मेरे साथ चलिए इस सफ़र पर। रोहित, यार हम आदमियों की औरत से क्या तुलना है। आदमियों का विस्तार तो एक से शुरू और अनंत से कुछ कम पर ही अंत हो जाता है, लेकिन औरत का विस्तार एक से शुरू हो और कई बार तो शून्य होने के बाद भी अनंत हो जाता है। चलिए देखते हैं कि एक औरत एक जन्म में कितने पात्र निभाती है। लड़की गर्भ में आते ही अपना पहला पात्र निभाना शुरू कर देती है। अपने ही घर वालों के दुर्व्यवहार को सहना और इस समाज से लड़ना शुरू कर देती है। माँ बाप अच्छे मिले तो घर की लाडली गुड़िया बन जाती है, वरना आंखों में चुभना शुरू कर देती है। किसी की बेटी तो किसी की बहन बन डगमगाते कदमों से उठना शुरू कर देती है। माँ के साथ आंगन में बैठ के संवरना और उसके स्नेह और ममता में पगचिन्हों पर चलना शुरू कर देती है। घर में माँ की अनुपस्थिति पर वही नन्ही बेटी पिता और भाई का ख्याल रख मकान को घर बनाने की कोशिश शुरू कर देती है। और वो भी बच्ची ही है, और देखो ना, वो यहीं से अनंत का मार्ग बनाना शुरू कर देती है। वो भाई बहनों से नोकझोंक कर और माँ बाप का हाथ बटाने वाली बच्ची अब स्कूल और कॉलेज जाने के सपने सजोने लगती है, या यूँ कहूँ कि समाज के ताने सुनने की आदत डालने लगती है। पढ़कर कुछ बनकर काम पर जाती भी है तो कदम कदम पर वो भाई हैं या सिर्फ मित्र हैं ये कहकर सफाई देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है। पढ़ाई चली रही होती है कि उसका इस घर से दूसरे घर जाने को रिश्ते की बात चलने लगती है। जहाँ बेटी की किलकारियाँ गूंजी, जिस आंगन में वो बड़ी हुई, एक दिन वही अपने कहते हैं कि इसे दूसरे के घर जाना है। अपने सपने तोड़, अपना सब कुछ वहीं अधूरा छोड़, जिस घर वो ज़िंदगी भर के लिए जाती है वो अपने भी कहते हैं कि ये तो पराया धन है, दूसरे के घर से आई है। सच कहूँ तो बेटी का कोई घर नहीं होता और वो यहीं शून्य हो जाती है। वो जीती हमेशा दूसरों के लिए है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। उसे पहले पिता और फिर पति के नाम से समाज में जाना जाता है। खुदा जब बहुत खुश होता है ना, तब बेटी की आकृति बनाता है। सुख दुख, प्रेम, घृणा, स्नेह, करुणा सब बेटी के भावों का विस्तार है। बिना गलती के भी सब सहते रहना और झुकना ही उसे औरत बनाता है। नौ महीने एक शरीर में दो प्राणों को महफूज रख घर वालों की सेवा करते रहने का हुनर ही एक औरत का विस्तार आनंद बनाता है उसके भी अखंडित सपने, पर बेटी हूँ ये कहकर वो अनंत से एक हो जाती है। और भाई बातें होते होंगे तो चले। एक बेटी द्वारा कही गई कुछ पंक्तियां, आइए सुनते हैं। मैं बेटी हूँ, मैं क्या करूं? मैं बेटी हूँ, मैं क्या करूं? दहेज और समाज की घिनौनी हरकतें भूल मुझे प्यार से घर में रखो पापा। विनती है भैया तुमसे, लाज बचाने रक्षा करने की नौबत हम बच्चियों पर मत डालो। बेटी बहन या मित्र समझ समाज में हमें चैन से जीने दो। हम हाँ तुम्हें गर न बोले, हम हाँ तुम्हें गर न बोले तो हमारा गुरूर समझ तेजाब की छींटे हम पर मत डालो।
मैं बेटी हूँ, मैं क्या करूँ।